बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मेरे किचन में सरसों का साग बनाएंगे। नए अंदाज में बनेगा लेकिन बिल्कुल सिंपल और बहुत ही मजे का बनेगा। आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। और चलिए बनाते हैं हम सरसों का साग। साग मैंने लिया है और इसको अब मैं इसकी करूंगी कटिंग। और मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो उनसे ऊपर से ये दिखने में लगते हैं नरम, तो ये साग ये मोटे मोटे से होते हैं ना, यहाँ से ये जब पकने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसके मैं निकालूंगी इसके ऊपर से ना पहले छिलके उतारने, फिर इसकी मैं करूंगी कटिंग। अगर इसको हम इसी के अंदर इसको पका लेंगे तो ये हमारे मुंह में आएंगे जायका, तो ये मजे का हमें बिल्कुल भी साग नहीं लगेगा। अभी ऊपर से थोड़ी सी कटिंग करूंगी। अब ये नरम हो गया है, अब पकाने में भी बहुत इजी है और कटिंग करने में भी। इन दोनों की मैंने कटिंग कर दी है, साग और पालक इन दोनों को अच्छी तरह धो लिया। अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। हरी मिर्ची मैंने 20 रुपए की ली है और नमक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और पानी हम डालेंगे इसमें 2 जग के करीब, क्योंकि हम इसको साग को और पालक को अच्छी तरह पकाएंगे। इसका पानी बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी। चेक करती हूँ, हमारे सरसों के साग में से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें हमारा साग और पालक अच्छा सा गल चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गई येलो येलो, तो समझो हमारा साग तकरीबन पक चुका है। अब थोड़ा सा पानी रह गया, इसमें खुश्क करके फिर हम मिलते हैं। साग हमारा अच्छा सा बॉयल हो गया। अब मैं ग्राइंड करती हूँ, हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। साग को सारा मैंने ग्राइंड कर लिया है। और जब भी आपने साग को ग्राइंड करना हो तो गर्म में ही करना, अगर ठंडे में करेंगे तो फिर पानी डालना पड़ेगा। ऑयल मैंने लिया है 1.5 कप के करीब, इसको अच्छा सा गर्म कर लेना पहले। फिर इसमें मैं ऐड करूंगी लहसुन, इसको भी अच्छा सा फ्राई करना है खुशबू आने तक। लहसुन हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया और टमाटर मैं इसमें 30 रुपए के लेके इसमें ऐड कर रही हूँ। और हम साग जब पकाएंगे लहसुन और टमाटर ज्यादा ही हो तो फिर हमारा साग बहुत मजे का बनता है। और ये मैं साग में ऐड करूँ, जब मैं इसको तड़का इसका लगाऊंगी साग का, तो ये सोया है। ये जितना इसमें हम डाल के पकाते जाएंगे उतनी ही हमारे साग में से खुशबू आती रहेगी। हल्दी इसमें 1 टेबल स्पून में ऐड करने लगी हूँ। और हमने सुरख मिर्ची भी नहीं ऐड करनी, नमक भी नहीं, क्योंकि हमने शुरू में ही डाल दिया था। और अब इसमें साग को डाल रही हूँ। और जो मैंने आपको दिखाया था सोया, वो मैं इसकी कटिंग करी हुई मैं इसमें डाल के इसको पकाती जाऊंगी। कुछ थोड़ा रख दिया है गार्निश के लिए, बाद में ऐड करूंगी। साग का तड़का अच्छा सा लग गया है, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करने लगी हूँ सोया। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप धनिया भी डाल दें, उससे भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। और मैं अब सर्व करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हमारा साग बिल्कुल रेडी हो गया है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मजे का बना है। अब आप साग के अंदर घी डाल के खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मजे का लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और अपनी फैमिली मेंबर में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।